साथियों जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। मैं आलेख शाह, हमारा भी IT सेल प्रभारी सरगुजा और आप देख रहे हैं गोंडवाना संस्कृति 750। गोंडवाना न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से सादर सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से पूरा भारतवर्ष में लोग नई वर्ष के रूप में, नए साल के रूप में, न्यू ईयर के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसके पीछे का कारण यदि आप सब लोग जानते होंगे, खरसवां गोलीकांड या फिर भीमा कोरे गांव में जिस प्रकार से घटना घटी है, तो इसके संबंध में भी आप सभी को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी तो न्यू साल या नई जो साल मनाते हैं हम लोग न्यू ईयर के रूप में, इसके पीछे बहुत बड़ा घटना है, इतिहास छिपा हुआ है। इस इतिहास को हम सबको जानने की ज़रूरत है। विशेषकर मैं तो कहता हूँ इस दिन को हमें काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। चूँकि न्यू ईयर मनाने वाले मनाएं, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मूल निवासी समाज को, आदिवासी समाज को आज के दिन ये 2 घटना, खरसवां गोली हत्याकांड और भीमा कोरे में जिस प्रकार से घटना घटी थी, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम आप सबके बीच में मैं खरसवां गोलीकांड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो खरसवां गोली कांड भारत के बिहार राज्य, अब झारखंड में है, के सिंहभूम के खरसवां हाट मैदान में 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ये जो गोली हत्याकांड हुआ था, सरायकेला खरसवां जिले के खरसवां हाट मैदान में सरायकेला और खरसवां रियासत का उड़ीसा में विलय के खिलाफ और झारखंड अलग राज्य मांग को लेकर के आदिवासियों की एक बड़ी भीड़ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए एकत्र हुई थी। साथियों, आप सबको पता है कि आपको बता दूं कि सरायकेला खरसवां जिले में, वहाँ जहाँ मैदान था, हाट था खरसवां में, वहीं पर एक तरफ उड़ीसा के विलय के खिलाफ झारखंड राज्य की मांग करने के लिए सभी आदिवासी बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने, अलग राज्य मांग करने के लिए वहां पर इकट्ठी हुई थी, जिस पर पुलिस बल ने मशीन गन द्वारा गोलियां बरसाई गईं। ये बहुत बड़ी घटना है। आप सबको आज, भले ही आप नई साल में बहुत आप खाते पीते होंगे, जो भी मीट, चिकन या जो भी पनीर, जो भी है, खाते हैं बहुत खुश होकर के, लेकिन इसके पीछे की घटना आपको रुला देने वाली है। एक बार जरूर इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि झारखंड राज्य की मांग कर रहे लोगों पर जिस प्रकार से गोली बरसाई गई, और आपको बता दूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड बताया। साथियों, जब भारत आज़ाद हो गया था 47 में, आप जानते हैं 1947 को भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, लेकिन 1 जनवरी 1948 को इतनी बड़ी घटना हमें कितना पीछे ढकेलती है, आप सबको ज़रूर जानने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो साथियों, आप मनाइए हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, कारण है, खरसवां गोली हत्याकांड में जितने वीर जवान शहीद हुए हैं, उनको भी आप नमन करें, जोहार करें, फुल जोहार करें। तो साथियों, आप सबको और आप आगे बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वहाँ पर इसके बारे में 1 जनवरी 1948 जब हुआ आज़ाद, मतलब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद भारत में जलियांवाला हत्याकांड कहना चाहिए फिर से वहाँ हो गया। तो आइए जानते हैं, भारत की आज़ादी के करीब 5 महीने बाद जब देश 1 जनवरी 1948 को आज़ादी के साथ साथ नए साल जश्न मना रहा था, तब खरसवां आज़ाद भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड का गवाह बन रहा था। उस दिन साप्ताहिक हाट का दिन था। आपको बताएं, इसके विश्लेषण करें इसको, तो उस दिन क्या था, साप्ताहिक हाट बाजार था। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाके में पुलिस छावनी में बदल दिया था। खरसवां हाट में करीब 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस द्वारा गोली चलवा रही थी। आज़ाद भारत का यह पहला गोली हत्याकांड माना जाता है। इस घटना के बारे में
लोग मरे या फिर कितने, ये अलग अलग अपना अपना कहना चाहिए आंकड़ा बताते हैं। लेकिन आपको बता दूं साथियों, आज हम नए साल के रूप में मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है, 1 जनवरी 1948 को जिस प्रकार से खरसवां गोली हत्याकांड में वहाँ अलग राज्य मांग कर रहे, झारखंड को एक अलग राज्य मांग कर रहे लोगों पर, आदिवासी हमारे कहना चाहिए भाई बहन या पूर्वज रहे होंगे, उनके ऊपर गोली चलवा दी गई। ये बहुत बड़ी घटना है, इसका हमें विरोध करना चाहिए और इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो साथियों, आइए आप सबके बीच में मैं दूसरी घटना को बताना चाहूँगा जो कि भीमा कोरे गांव का है। साथियों, जैसे कि 1 जनवरी 1948 की घटना जिस प्रकार से हमने जाना कि जिस प्रकार से खरसवां में अंग्रेजों द्वारा, उड़ीसा पुलिस द्वारा कहना चाहिए आदिवासियों पर हमला कराकर उनको पूरा मार दिया गया, न्यौछावर हो गए। जितने भी आदिवासी लोग थे उस समय अलग मांग कर रहे थे अपने राज्य की। तो आइए अब दूसरी, जो कि शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी 1900 की बात नहीं, 1 जनवरी 1818 को भी एक ऐसी घटना घटी थी, उसके बारे में आप सबके बीच में बताना चाहूँगा। तो भीमा कोरे गांव जो कि महाराष्ट्र में है, अभी महारों एवं पेशवाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अब दूसरी जो 1 जनवरी, आखिर साथ में 1 जनवरी को ही क्यों ऐसे हो रहा है? 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरे गांव जो कि अब महाराष्ट्र में है, वहाँ पर महारों और पेशवाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन में बहुजनों पर अमानवीय अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब कि जो अत्याचार कर रहे थे बहुजनों पर जिस प्रकार से 18वीं शताब्दी में, तो बहुत ही चरम सीमा पर था। समाज पेशवाओं द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा था। समाज के मेहनत का श्रमिक वर्ग पर भयंकर अमानवीय अत्याचार होते थे। पेशवाओं के अमानवीय अत्याचारों से तंग आकर 500 महारों ने समता और सम्मान के लिए पेशवाओं की 28,000 सैनिकों की बड़ी भारी सेना को आमने सामने के भयंकर युद्ध में गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया था। साथियों, ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से उस समय कहना चाहिए 1818 की बात है, कि उस समय पेशवाओं द्वारा जिस प्रकार से कहना चाहिए अत्याचार किया जा रहा था, तो उसको भी महारों ने, 500 महारों ने 28,000 सैनिकों की क्या कर दी गई, घाट उतार दी गई, बलि की घाट उतार दी। इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग और विशेषकर मांग महारों को सामाजिक अमानवीय अत्याचारों से बड़ी मुक्ति मिली। अंग्रेजों ने उन्हें पढ़ने लिखने और अंग्रेजों ने भर्ती होने के, सेना में भर्ती होने के अवसर भी मिले। साथियों, पेशवाओं पर हम कह सकते हैं, पेशवाओं महार सैनिकों की ऐतिहासिक विजय होने के बाद भीमा कोरे गांव अंग्रेजों द्वारा विजय स्मारक का निर्माण कराया गया था। भीमा कोरे गांव में विजय स्मारक का एक निर्माण कराया गया, क्योंकि 500 महार ने किस प्रकार से 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट कर वहाँ पर रख दिया। ये बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। लेकिन ऐसी घटना, ऐसी अत्याचार, क्या आज 1 जनवरी को इतना अत्याचार हुआ हमारा समाज, और आज हम उसी दिन को नए साल के रूप में बड़े धूमधाम के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इनके पीछे का इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बार इन महारों के लिए, और जैसे कि खरसवां में जिस प्रकार से मूल निवासी आदिवासी समाज को किस प्रकार से मारा गया, उनको बलि की घाट उतारा गया, तो ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हुए आप नया साल मनाइए। और आप सभी को कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पेशवाओं और महारों के बीच में लड़ाई हुई और वहाँ पर अंग्रेज़ों का क्या बनाया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा विजय स्मारक दिवस बनाया गया, निर्माण कराया गया। बाबा साहब अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को कोरे गांव पहुंचकर विजय स्मारक पर फूल अर्पित करते थे और पेशवा महारों के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध में शहीद महार सैनिक को नमन करते थे। तो साथियों, ये तो थी 1 जनवरी से संबंधित
दो घटनाएं जो कि भीमा कोरेगांव और आप समझ गए भीमा कोरेगांव और एक खरसवां गोली हत्याकांड जो कि आज़ाद भारत में खरसवां हत्याकांड हुआ था। और उससे पहले की बात करें 1818 में तो भीमा कोरेगांव जो कि महारों और पेशवाओं के बीच एक जंग छिड़ी थी, एक अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, और दोनों हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ी गई जंग थी। और दोनों में शहीद महारों और हमारे आदिवासी मूल निवासी झारखंड के जितने भी लोग थे उनके चरणों में मेरा नमन, जोहार, सेवा जोहार। और आप सभी को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जो शहीद वीर सपूत जो हमारे लिए जान दे दिए, कुर्बानी दी अपनी, उनको भी एक बार याद किया जाए। और आप सभी लोग याद ज़रूर करेंगे और मेरी यही शुभकामना रहेगा कि आप उन्हें याद करिए, नया साल भी मनाइए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ही, फिर मिलते हैं कोई सूचना या फिर जानकारी के साथ। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।